रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आज की खबर आप लोगों के लिए इसलिए विशेष हो जाती है कि जो लोग फिल्म जगत सिनेमा प्रेमी हैं वह लोग आज इस खबर को सुनकर खुश होंगे। कुछ लोगों को प्रेरणा मिलेगी, जागरूकता मिलेगी। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, बहुत अलग अलग तरह के तरकीब लगाते हैं। कुछ लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर आते हैं, कुछ लोग अपने शौक को स्ट्रगल के दम पे पूरा करते हैं। लेकिन एक ऐसा सितारा जिसने फिल्म जगत में अपने आप को स्थापित करने के लिए एक कॉफ़ी शॉप में भी काम किया, एक वेटर का, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फिल्मी स्टार कॉफ़ी आदि पीने आया करते थे। उसे लगता था कि यहीं से उसे कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। रास्ता मिला भी तो एक ऐसे तरीके से जिस पर आप लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं। ऐसा लगेगा कि क्या किस्मत के सितारे ऐसे भी खुलते हैं। जी हाँ, जब वो बाथरूम की लाइन में लगा था तो एक महिला ने आकर उससे पूछा, क्या तुम एक्टिंग करोगे? और उसके बाद से ही शुरुआत हुई विक्रांत मेसी की जिंदगी में एक अलग जय घोष। जी हाँ, नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे विक्रांत मेसी के बारे में बताने जा रहा हूं। ये वही विक्रांत मेसी हैं जिनको आप लोगों ने 12वीं फेल फिल्म में देखा था, 12th फेल फिल्म में, जो कि सुपर डुपर हिट हुई थी। मनोज शर्मा आईपीएस का किरदार उन्होंने निभाया था और चंबल से होकर किस तरह से वो अपने देश के शीर्ष में स्थापित हुए थे, यह भूमिका देखकर बहुत सारे लोग प्रेरित हुए थे। प्रेरणादायक फिल्म थी क्योंकि उसमें एक गरीबी से उठकर बहुत ही पिछड़े इलाके से 12वीं फेल लड़के को किस तरह से बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल करने की कहानी दिखाई गई थी। बहुत ही मोटिवेशनल फिल्म है और इस फिल्म को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहना किया था इसका। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, विक्रांत मेसी पहले टीवी एक्टर हुआ करते थे। बहुत सारे सीरियलों में उन्होंने काम किया है। बालिका वधू उसमें से खास एक बहुत प्रसिद्ध सीरियल रही है, उसमें उन्होंने एक अच्छी भूमिका निभाई है। यह इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे वेब सीरीज में काम किया, जिनमें से मिर्जापुर बहुत ज़्यादा प्रचलित रही। बबलू पंडित नाम का किरदार उनका खासा लोकप्रिय रहा, बहुत पहचान मिली। लेकिन आप लोग उनको 12th फेल के बाद साबरमती रिपोर्ट फिल्म में भी रिपोर्ट किए, यानी देखे। ये अलग बात है कि जहां पर 12th फेल में उनको बहुत प्रशंसा मिली, वहीं पर साबरमती रिपोर्ट के बाद उनको जान से मारने की धमकियां भी मिली। लेकिन विक्रांत मेसी एक कलाकार हैं तो वो लगे रहे अपने कार्य को लेके। विगत दिनों करवा चौथ के मौके पर वो बहुत ट्रोल भी हुए थे क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के पैर छूने का कुछ फोटोग्राफ्स ट्विटर पर डाल दिया था। ये पैर छूने की जो प्रथा है, ये क्या है, लोगों को ये रास नहीं आई। लेकिन उन्होंने अभी ये सफाई दी थी कि पत्नी यानी मेरी घर की लक्ष्मी है, जो मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरा घर संभालती है और मैं भी उससे उतना ही प्रेम करता हूं, तो क्यों नहीं मैं पैर छू सकता अगर वो मेरे पैर छू सकती है तो। ये बात अलग है, ये उनकी पर्सनल जिंदगी है, उसमें एक पत्नी का सम्मान एक पति के द्वारा किया जाए, वो क्या बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को बताएं कि विक्रांत मेसी का जीवन जो है बड़ा अलग तरह का रहा, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भी भरा रहा। वो कहते हैं कि जो उनके पिता थे वो क्रिश्चियन थे, उनकी माँ सिख थी और उनके बड़े भाई जो थे वो बहुत ही कम उम्र में इस्लाम कबूल कर लिए थे और इनकी पत्नी हिंदू धर्म से आती हैं। तो इनके घर में 4 धर्मों का समन्वय है और बहुत ही बेहतर उनका परिवार अब है। लेकिन कभी ऐसा भी वक्त आया था सीरियलों में काम करते करते जब उनकी इनकम यानी आय मंथली लगभग 35 लाख रुपए हो गई थी और उसे छोड़कर वो सोच लिए थे कि अब उन्हें बड़े पर्दे पे अपने आप को स्थापित करना है। तो जो भी उनकी कमाई थी, उनकी जमा पूंजी थी, वो ऑडिशन आदि देने में खर्च हो गई थी और काफ़ी समय से उनको टीवी सीरियल से गैप यानी लेना पड़ा था, ब्रेक लेना पड़ा था। लेकिन एक बार ऐसा लगा कि क्या मैं सही कदम उठाया हूँ। इससे पश्चाताप तो हो रहा था, लेकिन उन्हें हर हाल में अपने आप पर भरोसा था कि फिल्में आज नहीं तो कल मिलेंगी। फिल्में मिली भी, लेकिन कई एक फिल्में ऐसी रहीं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाई, प्रचलित नहीं हो पाई, जिससे उनको थोड़ा सा झटका सा लगा। लेकिन इसी बीच उनकी 12th फेल फिल्म बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई, बहुत ज़्यादा जानी गई। इतना ही नहीं, छपाक जो फिल्म थी, दीपिका पादुकोण के अपोजिट उनकी भूमिका बहुत ही शानदार रही और बहुत ही सराही गई। ये बात अलग है कि छपाक फिल्म उतनी ज़्यादा सुर्खियों में नहीं आ सकी। बात आगे की करें तो ये बताना ज़रूरी है कि विक्रांत मेसी बचपन में यानी शुरुआत में ही अपने घर की परिस्थितियों को देखते हुए अपने खर्च और परिवार को सपोर्ट करने के लिए एक कॉफ़ी हाउस में जॉब कर लिए थे और वहाँ पर वो पैसे कमाते थे जबकि वो बहुत कम उम्र के थे। उस
कॉफ़ी हाउस के जो ओनर थे उन्होंने कहा था कि तुम अपनी उम्र किसी को मत बताना, नहीं तो मुझे जेल हो सकती है। इस पर विक्रांत ने कहा था आप निश्चिंत रहिए, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। विक्रांत को लगता था कि यहाँ पर बहुत सारे कलाकार आते हैं और वहाँ पर चूंकि वो कॉफ़ी हाउस में रहेंगे, नौकरी करेंगे, तो कोई ना कोई मौका मिल जाएगा। विक्रांत को बचपन से ही शौक लग गया था फिल्मों में काम करने का। दरअसल वो जहाँ रहते थे उस इलाके को वर्सोवा अंधेरी वेस्ट के नाम से जाना जाता है, जहाँ अगल बगल वो अक्सर प्रेम चोपड़ा, गुलशन ग्रोवर और ऐसे ही तमाम कलाकारों को फिल्म शूटिंग करते हुए देखते थे और वह देखकर उनको ऐसा लगता था कि मैं भी हीरो बन सकता हूँ। ये ख्वाहिश उनकी पूरी तो हुई और पूरी होने के साथ साथ आज उनकी नेटवर्थ अलग बात है, 25-30 करोड़ है। लेकिन आप लोग समझिए कि एक समय था जब वो बहुत ज़्यादा गरीबी और अभाव में भी पले बढ़े। विक्रांत मैसी के इस जज्बे को रियल रिपोर्टर न्यूज़ अप्रिशिएट करता है और आप लोग भी विक्रांत मैसी के बारे में क्या कहेंगे ज़रूर बताइएगा। बाकी उनकी बहुत सारी वेब सीरीज, बहुत सारे सीरियल, बहुत सारे फिल्में अभी भी लाइनअप हैं। और आप लोग बताएं कि एक ऐसा फेज भी आया जब वो छोटे पर्दे पर फिर लौटना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि फिल्में नहीं मिलेंगी और अब मुझे फिर से सीरियल शुरू करना चाहिए। लेकिन तभी ये परिवर्तन आया था कि नहीं, उन्हें फिल्मों का ऑफर आने लगा था और फिर फिल्में क्रमशः शुरू हो गई थी। अब उनके अभिनय में बहुत परिपक्वता आ गई है। उनकी जो भी फिल्में आती हैं दर्शक उसे पसंद करते हैं, दर्शक उसे देखते हैं। लेकिन संघर्षों का ये जो दौर होता है, ये जो वक्त होता है, इसमें कई बार व्यक्ति हार जाता है, टूट जाता है। विक्रांत मैसी उनमें से नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को स्थापित कर पाया। और तो बताएं, जब उनके कभी बुरे दौर रहे तो उनकी पॉकेट मनी, उनका खर्चा उनकी पत्नी के द्वारा भी चलाया गया। इस बात से वो हमेशा सहमत रहते हैं और अपनी पत्नी को धन्यवाद भी देते हैं। वह एक बच्चे के पिता भी हैं और अब उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप हैं और बताइएगा क्या और सुनना है कमेंट बॉक्स में। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं की हैं तो कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग।